Hello everyone, welcome to the class. This is अमित अमन. Guys, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक बढ़िया सा चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति. ये मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है और इसमें हम जानेंगे कि विकिरण यानी रेडिएशन और द्रव्य यानी मैटर में द्वैत प्रकृति होती है, ड्वेल नेचर होती है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश या विकिरण कभी तरंग के रूप में तो कभी कण के रूप में व्यवहार करती है, कभी तरंग के रूप में और कभी कण के रूप में व्यवहार करती है. अतः विकिरण या प्रकाश में तरंग एवं कण की कणिका दोनों की प्रकृति होती है और इसे ही हम लोग विकिरण की द्वैत प्रकृति कहते हैं. आगे हम यह भी जानेंगे कि जिस प्रकार विकिरण में द्वैत प्रकृति होती है उसी प्रकार द्रव्य यानी मैटर में भी द्वैत प्रकृति होती है. इस चैप्टर का शुरुआत हम लोग एक टॉपिक से करते हैं और वह टॉपिक है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना. अब हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई धातु सरफेस है, धातु का सतह है, धातु का पृष्ठ है, तो धातु जो होता है वह विद्युत का चालक होता है. इसका वजह है कि धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उसकी चालकता के लिए उत्तरदायी होता है. मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, फिर भी वह सामान्यतः धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकल सकते. यदि मान लीजिए कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकला भी तो उसके पृष्ठ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो उसके पृष्ठ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को वापस वह धातु आकर्षित कर लेगा. पॉजिटिव निगेटिव में आकर्षण होता है तो वह आकर्षण कर लेगा. इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर आयन आकर्षण बलों के द्वारा रोककर रखे गए होते हैं. परिणाम स्वरूप वे इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा इस आकर्षण को अभिभूत कर सके यानी इस आकर्षण बल को से ज्यादा एक ऊर्जा अगर मिल जाए तब वह इलेक्ट्रॉन को निकलने देता है, अन्यथा नहीं. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इस आकर्षण जो बल लगा रहता है उसमें उसको ऊर्जा देनी पड़ती है. और वहीं पर एक टर्म आता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन. अब ये कार्यफलन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी न्यूनतम ऊर्जा को हम धातु का कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं. यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि ये ऊर्जा क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल होता है. इसी को तोड़ने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वह इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से पार कर पाए. तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं. कार्यफलन को सामान्यतः फाई नॉट लिखिएगा. इसे फाई नॉट के द्वारा प्रदर्शित या व्यक्त किया जाता है और इसे ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन, भी का मतलब वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं. यानी एक तरह से कार्यफलन का मात्रक ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है फाई नॉट का.
अब ये जो कार्यफलन होता है, वर्ग फंक्शन होता है, धातु का वर्ग फंक्शन, ये धातु के गुणों तथा पृष्ठ पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग धातु के लिए धातु का कार्यफलन अलग अलग होगा। यानी अलग अलग धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें न्यूनतम ऊर्जा का मान अलग अलग देना होता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का निकलना। और हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। जैसा कि मैं बताया कि धातु के गुणों तथा धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर कार्यफलन का मान निर्भर करता है, इसलिए अलग अलग धातुओं का कार्यफलन अलग अलग होता है। इसमें एक सारणी के माध्यम से इसे व्यक्त हम लोग कर सकते हैं। एक सारणी हम लोग बनाएंगे, कुछ धातुओं के कार्यफलन, धातु और उसका कार्यफलन को हम किस में मापेंगे, बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कार्यफलन का सिंबल क्या हो गया, फाई नॉट। तो सबसे पहला जो है यह है सीजियम, सीजियम, इसको क्या कहेंगे, सीजियम। और सीजियम का कार्यफलन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यह न्यूनतम, सबसे न्यूनतम मान है सीजियम धातु के लिए। सीजियम धातु का न्यूनतम कार्यफलन होता है। दूसरा बात करें इसी तरह से पोटासियम का होता है 2.30। तीसरा होता है सोडियम का 2.75। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार लगा देते हैं, उसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। चौथा है कैल्शियम का 3.20। पांचवा है मोलिब्डेनम, इसका हो जाएगा 4.17। छठा है पीबी यानी लीड, 4.25। सातवां है अल्युमिनियम का हो जाता है 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर मैं लिखूं 8 नंबर में Hg का, मरकरी का 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपर 4.65। 10 नंबर Ag चांदी का हो जाता है 4.70। और 11 में आ गया निकेल का हो जाता है 5.15। और प्लेटिनम का 5.65। और ये उच्चतम मान है कार्यफलन में। प्लेटिनम का सबसे अधिकतम और सीजियम का सबसे न्यूनतम होता है। और कैल्शियम का 3, सोडियम का 2.75। और 4 में देख लीजिए Hg, Cu, Ag, निकेल का लगभग 4.5 के आसपास है, उससे ज़्यादा है। निकेल का 5.15 है और प्लेटिनम का 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे ज़रूर आप लोग याद कर लेंगे। इसमें कम से कम आपको ये 4 और ये 2 जरूर याद होनी चाहिए। नोट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग वर्क फंक्शन को व्यक्त करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर है क्या, तो ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक है। कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। और इस मात्रक का, इस इकाई का हम लोग प्रयोग परमाणु या नाभिकी यानी न्यूक्लियर, नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का
परमाणु या नाभिकीय भौतिकी में ऊर्जा का मात्रक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित किया गया है। तो क्या लिखा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। ऊर्जा पे मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि दो बिंदु के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है, 2 बिंदु के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो, तो एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो कार्य करेगा, जो कृत कार्य होगा, उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। बेसिकली सिंपल मतलब अगर हम ये रखें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित कराने पे प्राप्त ऊर्जा का मान होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित करना है तो जो ऊर्जा प्राप्त होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम गुना 1 वोल्ट। तो 1 से गुना करेंगे तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट आ जाएगा। और कूलम वोल्ट को हम क्या कह सकते हैं? जूल। 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 ईवी बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसे हम लोग 3 विधि से दे सकते हैं। और वह 3 विधि यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का ये 3 प्रकार हो गया। पहला तापयनिक उत्सर्जन, दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन और तीसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तापनीय उत्सर्जन क्या है? उपयुक्त तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन को प्राप्त तापीय ऊर्जा दी जा सकती है जिससे कि वे धातु से बाहर आ सके। यानी तापयनिक उत्सर्जन में हम लोग उपयुक्त तापन के द्वारा उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को वह तापीय ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, तापीय ऊर्जा देते हैं और वह उसके वर्क फंक्शन से, धातु के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को वह आसानी से निकाल देता है। दूसरा विधि क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। तो किसी धातु पर एक प्रबल विद्युत क्षेत्र हम लगा देते हैं और उसका कोटि क्या होता है? 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर। सॉरी, 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर की कोटि का अगर हम धातु पर एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को वह धातु के पृष्ठ से बाहर ला सकता है और इस प्रकार के उत्सर्जन को हम लोग फील्ड इमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। तीसरा और इम्पोर्टेंट है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसमें क्या होता है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर गिराते हैं। तो जैसे ही वह उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन का वह उत्सर्जन करा देता है। तो इस विधि को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और ये प्रकाश के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन, यानी आवृत्ति, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पर गिरा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला, प्रकाश जनित इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस घटना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं।